इंटर हुए तो सामने ये भाई जूते बेच रहे थे। इन्होंने मुझे देखा तो मिला, उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आ जाओ यार, हमें भी देख लो। तो खैर माशाल्लाह से भाई ये सारी चीज़ें थी, हमने स्टार्ट करा रोड इसका सीन ये है इस बाज़ार। तो हमने बोला यार इनसे कुछ मालूमात की जाए। उन भाई ने फिर हमें आवाज़ लगा के बुलाई कि यार आके ना हमारी ये चीज़ें भी दिखा दें। खैर मुझे रेट लेने ही थे तो मैं इनके पास चला गया। और साथ ही साथ मैंने एक ये दूर का क्लिप आपको दिखाया। इनके की साइकिलें मुझे दिखी थी तो मैंने कहा चलो यार ये भी दिखाया जाए। क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म की साइकिलें, छोटे बड़े बच्चों के। ये भाई पता नहीं बैट लेके क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया इनका मुझे। तो ये साइकिलें वगैरह यहाँ सारी बिक रही थी, बच्चों की थी। अब ये बड़ों की साइकिलें मैं आपको बेवजह ही मिल रहा है भाई, सर्दियों की आमद आमद है। तो ये सारी चीज़ें तो ओए होए वो कहते हैं ना, दिल ख़राब कर देती हैं। तो भाई इस तरफ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बच्चों के खिलौने और ये बॉल, बहुत बोल रहा हूँ लेकिन चलें बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। पुराने पतीले वगैरह भी पड़े हैं। अब यार पुराने पतीले तो मोस्टली हमने देखा है लोग दे के नए ले रहे होते हैं, यहाँ पुराने बिक रहे हैं यार, ये क्या बात हो गई। खैर उधर देखें भाई सर्दी की सौगात भी दिख रही है, मिनट भाई लेके बेच रहा है भाई, क्या बात है यार। मतलब जो भी गैर ज़रूरी अशिया है घर की आप वही बेच सकते हैं। और काफ़ी सामान आपको यहाँ मिल भी जाता है, ऐसा ऐसा सामान आपको मिल जाता है जिसकी आपको नीड्स है ना, वो सामान आपको यहाँ से मिल सकता है। मतलब लोगों का हजूम देखें। अच्छा ऐसा सीन ये है कि भाई बाजार है, अब लोगों का क्या होता है, पैदल चलने लोगों ने छोड़ दिया, बाइक लेके ज़रूर घुसनी है भाई बाजार हो कुछ भी हो। चले वो तो एम्बुलेंस आ रही थी, उसकी तो एक एमरजेंसी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। तो भाई दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोड पे खड़े हैं। तो ये रोड नहीं है भाई, ये है न्यू कराची का फेमस कबाड़िया बाज़ार और चोर बाज़ार भी इसको कहा जाता है। और जब हम इंटर हुए तो सामने ये भाई जूते बेच रहे थे। इन्होंने मुझे देखा तो मिला, उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आ जाओ यार, हमें भी देख लो। तो खैर माशाल्लाह से भाई ये सारी चीज़ें थी, हमने स्टार्ट करा रोड इसका सीन ये है, इस बाज़ार की हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। अभी देखें ये सारे जो है ना, स्टार्टिंग में ये जितने भी थे ये जूते वाले बैठे हुए थे। इसमें ये कि पुराने जूते होते हैं, तो ये पुराने ओरिजिनल जूते होते हैं, इनकी क्वालिटी वगैरह बेहतर होती है, चलते हैं। और भाई जहाँ तक रेट की बात करेंगे तो रेट मैंने चीज़ों के नहीं लिए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है, रेट ये शक्ल देख के बताते हैं, जैसा बंदा वैसे रेट। मतलब आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से चीज़ें निकालने के बाद उसको कितने कम में या कितने ज़्यादा में ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने मूड पर होते हैं। जैसी चीज़ होती है उसके वैसे रेट बता देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा भी बता देते हैं, किसी को बहुत कम भी बता देते हैं। अपने मूड पर डिपेंड करता है इनका, किसी को कम भी कर देते हैं, किसी को कम नहीं कर देते। जूते खैर जो डाउट नो डाउट उसमें कोई अच्छी शक वाली बात नहीं थी कि अच्छे से थे। देन आगे बढ़ते गए हम, तो आगे हमें यहाँ पे कुछ लेडीज़ टी शर्ट्स वगैरह भी दिखी और रोड के उस तरफ भी हमने बाज़ार देखा। अच्छा इस बाज़ार की ये था कि पहले ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा लगता था। मैंने जो इसमें आज सर्वे करा तो उसमें इसका 20-25% भी नहीं लगा हुआ, जो मैं समझता हूँ। किसी टाइम पहले, मैं काफ़ी टाइम पहले गया था तो यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ था। तो भाई ये न्यू कराची का चोर बाज़ार और कबाड़िया बाज़ार है। चोर बाज़ार पता नहीं क्यों कहते हैं, हालांकि बेसिकली कबाड़िया बाज़ार हो सकता है भाई उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मतलब चोरी वगैरह की भी बिकती हों, लेकिन चोरी की चीज़ें जो इतनी खुलेआम बिक तो नहीं सकती। खैर लेकिन भाई कराची है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर भाई हम आगे बढ़ रहे थे, तो जूतों के बाद फिर हमें यहाँ पे जो है ना ये क्या कहते हैं, इसमें जो हमें चीज़ें दिखी वो भाई स्विमिंग पूल वाली चीज़ें दिखी, बैट दिखे, और ये एक बाइक खड़ी हुई थी। साथ ही साथ ये सामान देख के ऐसा लग रहा था कि भाई हम कहीं स्विमिंग पूल के करीब करीब आ गए या किसी फार्म हाउस के करीब खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। दैन साथ ही साथ ये भाई रोड चल रहा था, रोड बिल्कुल ब्लॉक होता जा रहा था, और ये कंडेरियाँ देख के दिल चाहा कि ले जाएँ। फिर हमने बोला चलो यार आगे बढ़ते हैं। दोबारा से फिर हमें यही सारा सामान दिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा हम जब चल रहे थे तो हमें दिखे यहाँ पे ये पैनाफ्लेक्स और ये सब चीज़ें दिखी, तो हमने बोला यार इनसे कुछ मालूमात की जाए। उन भाई ने फिर हमें आवाज़ लगा के बुलाई कि यार आके ना हमारी ये चीज़ें भी दिखा दें। खैर मुझे रेट लेने ही थे तो मैं इनके पास चला गया। और साथ ही साथ मैंने एक ये दूर का क्लिप आपको दिखाया। इनके रेट लेने के लिए हवाले से मैं इनसे किया तो इन्होंने मुझे रेट बताए थे कि भाई ये पुराने जो है ना पैनाफ्लेक्स हैं इनके पास, और दो तीन चीज़ें किस्म के और पेपर मतलब पर्दे हैं इनके पास, उनके अलग अलग रेट हैं। मैंने इनसे रेट पूछे तो उन्होंने मुझे 10 रुपीज़ पर फिट के हिसाब से बताए थे। तो खैर पर स्क्वायर फिट थे या फिट तब तो मेरे जहन में भी नहीं है। तो खैर उन्होंने बोला 19-20 अगर आप करवा सकते हैं तो कर लेंगे। तो ये है कि 9 रुपये 8 रुपये शायद आपको ये मिल जाए। लेकिन ये है कि भाई ये पैनाफ्लेक्स था और हमारा भाड़े को ध्यान में रखते मैंने बोला चलो यार रेट ले लेते हैं, अगर इनकेस हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लेके जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान में थी तो हमने रेट भी लिए। इन्होंने इनकी चीज़ें हमने दिखाई और सामने आप देखेंगे बच्चे बैठा हुआ था, इसने बोला मुझे भी ले लें, लेकिन ये शर्मा रहा था, इसने कैमरे की तरफ नहीं देखा। लेकिन चलो खैर हमने इसको भी इस वीडियो में कैप्चर कर लिया। दैन इस पे जो साइजेस लिखे हुए हैं ना, जैसे 10x15 आपको दिख रहा है, 10x16, ये इनके मेरे ख्याल से साइजेस हैं जो कि इनकी लंबाई और चौड़ाई को डिफ़ाइन करते हैं। तो भाई ये पैनाफ्लेक्स वाले भाई बैठे हुए थे, इनकी हमने जो समझ लें स्टॉल इन्होंने जो लगाया हुआ था उसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। इन्होंने कहा था कर लो, तो मैंने बोला चलो यार कर लेते हैं। और हमने फिर साथ ही साथ जब खड़े हुए थे तो इनसे रेट वगैरह भी ले लिए थे। दो तीन किस्म के इनके पास तरपाल और ये सब चीज़ें थी, इनके ऐसे ही रेट थे 10 रुपये 9 रुपये। एक आध बहुत महंगा भी था, इन्होंने एक मुझे 30 रुपये से भी ऊपर बताया था।
तो भाई खैर इन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हम इस तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं भाई यहाँ दोबारा से वही स्विमिंग पूल से रिलेटेड सामान, ऐसा लग रहा है साहिल समंदर के पास खड़े हो गए भाई। यहाँ वहाँ के ये वो सामान है, बेड हैं, ये वो स्विमिंग बेड और नॉर्मल बेड, ये सारे रखे हुए हैं यहाँ पे लोग। अब मुझे नहीं पता ये लोग लेने आए हुए हैं, लोग रेट तो ऐसे पूछ रहे थे जैसे ये सारी चीज़ें ले जाएंगे, लेकिन हर चीज़ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें से ना इनके मतलब नॉर्मल जो यूज़ से हट कर हैं। अब लोग रेट ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आया मुझे भाई। खैर अब हम इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो आगे भी हमें इसी टाइप की चीज़ें दिखी। इसमें अलग अलग स्टाइल के थोड़े से और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखते चली गई, लेकिन ये सारी इसी बेड से रिलेटेड थी। और पूल के जो साथ जो बेड वगैरह लगते हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगती हैं, उसके ऊपर चलने वाली थी। साथ ही थोड़ा सा आगे गए तो भाई ये चप्पलें लेके भाई बैठे हुए थे। ये अच्छा ये जो चप्पलें थी ना ये मुझे नहीं लग रही थी, साथ ही नए कुछ सूट पड़े हुए थे, ये भी बिक रहे थे। दैन थोड़ा सा और आगे गए तो भाई यहाँ पे दोबारा से तरपाल शरपाल का सीन आ गया। तो भाई इस बाज़ार की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये काफ़ी बड़ा और बहुत पुराना बाज़ार है, और चोर बाज़ार इसको कहा जाता है। और इतवार और तो मतलब चोर बाज़ार और न्यू कराची का शायद बाज़ार कहा जाता है इसको। तो भाई बाज़ार की थीम ये था, और बाज़ार के पीछे देखे नाला था, नाले के पीछे ना ये वो बनी हुई थी, झुग्गियाँ उग्गियाँ बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो है खाना बदोश टाइप के लोग रहते होंगे, यकीनन रहते होंगे। काफ़ी झुग्गियाँ बनी हुई थी, और मैं ये सोच रहा था यार सर्दी आने वाली तो इन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, ध्यान में ये आया। लेकिन ज़ाहिर सी बात इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए बस सिर्फ मैंने बोला चलो यार एक हाईलाइट कर दी जाती है, कर देता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं रोड पे ये बाज़ार लगा हुआ है। पहले ये होता था कि अंदर ग्राउंड वगैरह में ये बहुत बड़े पैमाने पे लगता था। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि यार मुझे जस्ट ये लगा कि भाई 25-30% इसकी कैपेसिटी है, अदरवाइज़ पहले बहुत बड़ा था। देखिए साथ ये नए सोफ़े भी थे, ये पार्किंग एरिया है, और वहाँ दूर मुझे साइकिलें भी दिख रही थी। तो भाई ये चोर बाज़ार किसको क्यों कहते हैं ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ ये है कि पुरानी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं, और भाई हर वो चीज़ मिल सकती है यहाँ पे जिसकी आपको नीड्स हो और आपको मिल नहीं रही हो, तो आप यहाँ पे जाएं, सर्च करें। मे बी पॉसिबल 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 4 हफ़्ते में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ देख रहे हैं आपको कपड़े भी बिकते हुए दिख रहे हैं, साइकिलें भी बिकती हुई दिख रही हैं, खाने पीने की अशिया भी काफ़ी चल रही हैं। लोगों का हुजूम देखें आप, कितना हुजूम है लोगों का। और भाई लोग जो हैं वो सब देखते जा रहे थे, ये भी वो कुर्ते शलवार, ये नए कुर्ते शलवार थे ना, ये बिक रहे हैं। सामने सुजुकी वगैरह खड़ी हैं। रोड का ये हाल हो जाता है कि भाई एकदम ब्लॉक हो जाता है। ये देखें भाई ये बच्चों की साइकिलें मुझे दिखी थी, तो मैंने कहा चलो यार ये भी दिखा जाए, क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म की साइकिलें, छोटे बड़े बच्चों के। ये भाई पता नहीं बैड लेके क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया इनका मुझे। तो ये साइकिलें वगैरह यहाँ सारी बिक रही थी, बच्चों की थी। अब ये बड़ों की साइकिलें आ गई, जैसे भाई ये जो नाना दादा चाचा वगैरह जो साइकिलें चलाते हैं ना, ये उस टाइप की साइकिलें आ गई। और बच्चों की साइकिलें भी साथ साथ हैं। इधर ही एक अंकल और भी लेके खड़े हैं बड़ी साइकिल ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये आ गई वो ये साइकिल है। अब इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हमने देखा भाई साइड में अंकल ये छोटा सा स्टॉल लगा के अपना बैठे हुए थे। फिर रोड अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना आप, रोड की कंडीशन देखें, देख रहे हैं ट्रैफिक और मतलब लोगों का हजूम देखें। अच्छा ऐसा सीन ये है कि भाई बाजार है, अब लोगों का क्या होता है, पैदल चलने लोगों ने छोड़ दिया, बाइक लेके ज़रूर घुसनी है भाई, बाजार हो कुछ भी हो। चले वो तो एम्बुलेंस आ रही थी उसकी तो एक एमरजेंसी है। दैन ये जो लोग हैं भाई पार्किंग पे बाइक लगा के थोड़ा सा चल लो, लेकिन अब हम लोगों ने चलना जो है ना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो भाई ये कराची का जो है न्यू कराची का चोर बाज़ार कह लें आप इसको। और इसमें सामान जो है वो सारा पुराना मोस्टली होता है। कुछ अब तो मैं देख रहा हूँ नई चीज़ें भी, लेकिन जैसे कि बैग मुझे नए लग रहे थे, कुछ परिंदे भी मैंने देखे। अब हम इसके दूसरी तरफ आ गए, मतलब ये रोड के दोनों तरफ लग रहे हैं ना, तो अब हमने सोचा नहीं यार एक तरफ हमने कवर कर लिया था, अब हमने बोला यार चलो दूसरी तरफ भी जाएं। अच्छा अपना भी सीन ये था कि हमें भी कोई 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो तलाश करनी थी, जो शायद मिल जाती, लेकिन देखें साथ ही साथ ये देखें भाई ये मेवा जात, इस बाज़ार में आपको मेवा जात ही मिल रहा है भाई। सर्दियों की आमद आमद है, तो ये सारी चीज़ें तो ओए होए वो कहते हैं ना दिल ख़राब कर देती हैं। तो भाई इस तरफ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बच्चों के खिलौने और ये बॉल्स क्रिकेट्स की वगैरह और ये सारी चीज़ें, और इतना लोगों का हुजूम देखा। अच्छा मैं कह रहा था कि भाई कुछ हमारी नीड्स थी 1-2 चीज़ों की जो हमें नहीं मिली थी, हमें बोला चले चल के देख लेते हैं शायद यहाँ मिल जाए, लेकिन वो खैर हमें नहीं मिली थी। तो फिर हमने बोला चलो यार अपनी वीडियो वगैरह भी कवर करते हैं, और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई चोर बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, और या कबाड़िया बाज़ार कहलें, दोनों बाज़ार कहलाता है ये। आप लोगों का हुजूम देखें। अच्छा इसमें मैं आपको बता दूँ 50-60% लोग वो होंगे जो सिर्फ आउटिंग के लिए आए हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं जो बहुत से लोगों के काम की है नहीं। अब हर जगह पर ये जो है ना ये छल्ले वगैरह लेके बैठे हुए थे, मतलब छोटे छोटे स्टॉल, नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। अब ये बैटरी वगैरह सेल कर रहे थे वहाँ, देखें वो पुराना पंखा भी आपको दिख रहा है। और क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, ये देखें ये वाला जो सामान होता है ना, इसमें से भाई वो बंदे के लिए बहुत कीमती चीज़ें होती हैं जिसको पता होता है ना इन चीज़ों के बारे में, तो वो उसके लिए वो ये बेसिकली कचरा स्टाइल का सामान है। लेकिन उस बंदे के लिए जिसको चीज़ों की नीड्स होती है ना, उसके लिए ये सोना बन जाता है। ये बच्चा पंखा ले खड़ा होता है, ये भाई फिर मेरे ख्याल से बैटरी वगैरह बेच रहे हैं, ये भाई घड़ियाँ वगैरह कुछ बेच रहे थे। पीछे बहुत सारा सामान और चल रहा है, ये देखिए बल्ब, और इस टाइप का ही बल्ब से रिलेटेड ये मतलब आईसियाँ अगड़म शगड़म इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें, ये वो लेके बैठे हैं। इसमें क्या होता है कि भाई बारीक बीनी वाला सामान कुछ ऐसा होता है जो हमें नॉर्मल नहीं मिल जाता, तो वो यहाँ से मिल जाता है।
उधर देखें भाई, उधर वो गद्दियाँ तक लेके बैठे हैं फ़ोम की, पुरानी गद्दियाँ किसी काम की नहीं होती, लेकिन भाई सही है, जिसके लिए काम आने वाली हैं उसके लिए काम आ जाएंगी। और साथ ही साथ ये बच्चे गौर से देख रहे थे और कह रहे थे भाई भाई क्या कर रहे हैं आप। मैंने बोला कुछ नहीं बेटा, व्लॉगिंग चल रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो भाई ये देखें, ये भी उसी से रिलेटेड एक शॉप आ गई, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अब ये क्या ढूंढ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने भाई, अल्लाह ही जाने। खैर इस तरफ आते हैं तो हम ये छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा सा स्टॉल भी लगा हुआ है। छोटा सा स्टॉल ये बेल्ट का लगा हुआ है, हाँ ये बेल्टें बिक रही हैं, उसके पीछे एक अच्छा खासा बड़ा स्टॉल है यहाँ पे भाई। वो कहते हैं ना हर माल वाली चीज़ें हैं भाई, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें आपको भाई। किचन की क्रॉकरी से लेके किचन की सारी एक्स वाई जेड एसेसरीज मिल जाएंगी, और डब्बे शब्बे अगड़म शगड़म इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इस स्टॉल पे मिल जाएंगी, आप देख रहे होंगे। लेकिन ये है कि ये सारी न्यू चीज़ें हैं, पुरानी नहीं है। तो भाई इस कबाड़िया बाज़ार में आपको नई चीज़ें भी मिलेंगी, सिर्फ ये है कि पुरानी नहीं, सिर्फ नई भी नहीं, सिर्फ पुरानी भी नहीं, सिर्फ चोरी की भी नहीं, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलेगा। और ये देखें भाई, ये भाई आवाज़ लगा रहे थे, पता नहीं मेरे ख्याल से 350 की ले जाओ और 350 की ले जाओ, ऐसी कोई आवाज़ लगा रहे थे जो मेरे को याद पड़ती है। देन फिर इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं तो भाई यहाँ पे देखें, ये जो है तवे वगैरह और ये सब चीज़ें पड़ी हैं, पतीले शतीले अगड़म शगड़म। अगड़म शगड़म आज मैं बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन चलें बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। पुराने पतीले वगैरह भी पड़े हैं। अब यार पुराने पतीले तो मोस्टली हमने देखा है लोग दे के नए ले रहे होते हैं, यहाँ पुराने बिक रहे हैं यार, ये क्या बात हो गई। खैर उधर देखें भाई, सर्दी की सौगात भी दिख रही है। उससे पहले मैं इस तरफ आता हूँ, इस तरफ ये फिर दोबारा बल्ब और ये कुछ चीज़ें जो हैं सेल हो रही हैं। भाई देखें हेलमेट लेके बैठा हुआ है, बड़ा अफसरदा है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर। और देखें साथ ही साथ मैंने बताया ना कि भाई सर्दी की सौगात, अब सर्दी की आमद है, तो यहाँ कंबल वगैरह बिक रहे हैं। और ये नए जी हैं, ये जो जितने भी मुझे दिख रहे हैं नए कंबल थे। देन और आगे आ जाते हैं तो हम भाई अब देख रहे हैं, आप लोगों का हुजूम देखें, एकदम चलते चलते एकदम से नीचे देखा तो भाई एकदम बीच रोड पे बैठे हैं यार ये। साथ ही गन्ने की मशीन भी है, ऐसा था कि अगर मैं ऊपर या कोई नहीं ऊपर देखते गया तो इनसे टकरा के गिर भी सकता है। खैर भाई, और इधर आ जाते हैं तो फिर इधर भी इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान है। देन थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई अब इस तरफ अगर मैं देखूं तो आप चलने की जगह तक मुश्किल है। और ये भाई कुछ बर्ड्स वगैरह हैं जो कि आज़ाद बर्ड्स होते हैं, ये लोग पकड़ के ले आते हैं, इनको आज़ाद करवाने के लिए लोगों से पैसे लेके फिर इनको खुलवाते हैं। तो यार ये तो अपने को समझ नहीं आता, खैर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो कोई इनको रोकने वाला है नहीं। आज़ाद पंछी को ये लोग पकड़ते हैं ताकि लोगों से पैसे लेके आज़ाद करता है। इधर आ जाते हैं तो भाई कढ़ाई शढ़ाइयाँ दिख रही हैं काफ़ी, ये चेन वेन भी बिक रही हैं भाई। आप हर स्टॉल पर रश देखें लोगों का, रश देखें, लोग पता नहीं मतलब मस्तियों में तफरीहों में क्या चीज़ ढूंढने आए हैं जो हर जगह रश है भाई। यहाँ तो परफ्यूम्स वगैरह भी बिक रहे हैं भाई, और भाई 2 मशीनें लेके बैठे हुए हैं भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास भी कोई फालतू चीज़ है तो आप इस बाज़ार में ले जाके बेच सकते हैं आसानी से। अब वो बेचने का क्या कहते हैं प्रोसेस क्या होता है कि भाई खड़े होने के कुछ पैसे देने लेने, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे ये लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी जगह लेके, इनका तो कोई ना कोई सीन लाजमी सी बातें होगा। पीछे साइकिलें वाइकिलें आप देख सकते हैं। बाकी छोटा सा बंदा लेके जाके खड़ा हो रहा है तो मे भी हो सकता है उसकी कोई पर्ची वर्ची बनती हो, लेकिन ये है कि आप अपने घर का सामान फालतू यहाँ बेच सकते हैं अगर आप चाहें तो खैर भाई, हम विजिट करवा रहे हैं आपको न्यू कराची के चोर बाज़ार और इतवार बाज़ार और कबाड़िया बाज़ार। वाह भाई, एक ही बाज़ार के कितने नाम, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो भाई ये बाज़ार का तकरीबन थोड़ा सा आगे जाके एंड होने वाला है, और आप रश देख सकते हैं कि यहाँ पे पैदल चलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों से लेके चाचा वगैरह तक भी आए हैं, इवन लेडीज़ तक भी आई हुई है। लेकिन यार इस बाज़ार में जो कंडीशन है उसमें लेडीज़ का आना मुनासिब नहीं है, लेकिन भाई अब हो सकता है किसी की मजबूरी हो तो लोग आ रहे हों, अदरवाइज़ इतनी घिचपिच में मर्दों की लेडीज़ का अपने को समझ नहीं आता। लेकिन ये देखें भाई, ये एक दो चीज़ें लेके बैठे हैं, जैसे मैं जिक्र करा था ना उसी से रिलेटेड। अब ये जो पठान भाई जूते बेच रहे हैं, उन्होंने पता नहीं किसको आवाज़ लगाई थी, मतलब इनका कोई कस्टमर था उसने कम रेट लगाए हुए ना, तो इनकी हट गई थी, तो इन्होंने उसको पता नहीं क्या बोला था, खैर जो भी बोला था वो इन्होंने बोल दिया था। तो भाई ये बाइक का देखें, हम नया हेलमेट बिक रहा है यार, बाइक का नया हेलमेट भाई लेके बेच रहा है भाई, क्या बात है यार। मतलब जो भी गैर ज़रूरी अशिया है घर की आप वही बेच सकते हैं, और काफ़ी सामान आपको यहाँ मिल भी जाता है। ऐसा ऐसा सामान आपको मिल जाता है जिसकी आपको नीड्स है ना, वह सामान आपको यहाँ से मिल सकता है, होगा पुराना लेकिन मिल सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी ही लेनी पड़ती हैं, जो नई नहीं मिलती। वो कुछ गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं ना, वो आपको यहाँ काम आएंगे। देखेंगे भाई ये चूल्हे के बर्नर वगैरह पड़े हुए हैं, किसी के मतलब ज़रूरत के तहत काम आ जाते हैं। आज कब जैसे सर्दी आ रही है, आगे गैस वगैरह का इशू आएगा, तो भाई इसी टाइप के फिर चूल्हे चलते हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ थी, मैंने इसको थोड़ा सा फोकस करके देखा, मुझे समझ नहीं आई थी। फिर ये चारपाई वगैरह भी दिखी भाई, मतलब सारी चीज़ें आप देख रहे होगे आपको दिख रही हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है भाई यहाँ पे, कुछ ना कुछ ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है। ये कपड़े वगैरह ये नए कपड़े हैं, साथ ही साथ इसके उधर जाएंगे तो वो पुराने कपड़े भी लेके बैठे हुए हैं। पीछे के देखें ये भाई वो शरबत वाले जूस वाले सब बैठे हुए हैं भाई, सब बैठे हुए हैं, क्या बात है। चाचा ठेले पे इसी टाइप की चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हैं कुछ। ये देखें ये पंखा लेके बैठे हुए हैं। और इधर आ जाते हैं तो ये चूल्हे लेके बैठे हुए हैं भाई, ये पुराने चूल्हे, ये अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, इनमें सब में यही सारे काम में आने हैं। ये बोतलें भी बिक रही हैं भाई। इधर आ जाते हैं तो ये बिरयानी बेच रहे हैं, यहाँ पे और ज़्यादा रश हो गया।
इधर ही भाई ये छोले वाले भाई ये जो है ना बड़े गौर से देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो मैं भी मुस्कुराया जा रहा था। खैर, तो भाई बाज़ार का एंड होने वाला है, और साथ ही साथ जो है ना अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियो को भी एंड करें। उससे पहले आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फुरकान सिद्दीकी नाम से चैनल है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये है कि हम आपको जो है नई से नई वीडियो बनाते रहें, नई से नई अपडेट देते रहें, और जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो व्लॉग आपको बना के दिखाते रहें। आज का विजिट जो था वो हमारा संडे बाज़ार का था, जो कि चोर बाज़ार भी कहलाता है, जो कि कबाड़िया बाज़ार भी। ओए होए, आप देख रहे हैं भैया, सौगात तो देखें। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, इस वीडियो को एंड करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अंकल देखें भाई, खजूरें बेच रहे हैं यहाँ, पुराने कुछ कपड़े हैं। अब थोड़ा सा और बाज़ार का अख्ताम होने वाला है। ये भाई वेट के लिए बैठे हुए थे। ये कुछ चप्पलें वप्पलों के साथ ही जो है ना, थोड़ा सा और आगे जाके बस हमने अपनी पार्किंग की तरफ जाना है। बाज़ार का तकरीबन एंड हो चुका है, और बिल्कुल एंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरा एक बिल्कुल एंड की जो रोज़ होती है ना, उसमें ये सामान रखा हुआ है। देन यहाँ पे ये नई चप्पलें वगैरह बिक रही हैं, नई शर्टें बिक रही हैं। ये पता नहीं 500 की 2 शर्टें बेच रहे थे, कैसे बेच रहे थे, लेकिन बेच रहे थे भाई। ये है कि भाई नॉर्मल बंदा जो है ना, कम जो गरीब आदमी है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, हर बंदे के लिए मिल जाती हैं। मस्त तो नहीं है कि भाई बोले वो, साथ ही साथ अखरोट आ गया भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो।